जो वही भाषा बोलती है, जो अंदाज़ मेरा अपना पर्सनल है कि ज़िंदगी में मनोरंजन ज़रूरी है, मस्ती ज़रूरी है, क्योंकि मस्ती में हस्ती होती है, मौज मस्ती ज़रूरी है। और आई तो डू फ्लर्टिंग ऑल्सो, आई लव फ्लर्टिंग, आई लव लव, आई लव ब्यूटी। ये हमारी ज़िंदगी है जिसे हम अपने तरीके से जीना चाहते हैं। अब इसके ऊपर भी तो कुछ है, यही सब कुछ तो नहीं है। हाँ, वो है देशभक्ति, देश का जज्बा। वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। टू इंडिया, मैं भारत से हूँ। भारत इज़ अ राइट वर्ड बेसिकली। ये इंडिया और हिंदुस्तान ये बात की बात है, लेकिन भारत इज़ द वर्ड जो सदियों से चला आ रहा है। तो जब हम कहीं बाहर किसी कंट्री में, बाहर के मुल्क में जब हम ये कहें कि हम भारत देश के हैं, तो उस वक्त तालियां बजनी चाहिए, स्टैंडिंग ओकेशन मिलना चाहिए, कोई हंसना नहीं चाहिए, जैसा कि 2 या 3 बार मेरे साथ हुआ है। ग्रेट, नो डाउट, you love your country, we love our country, we love each other also. But Mr. Singh, when I go India, I do not buy much things from there. I said, why? उन्होंने कहा कि because of duplication. I said, everything is not duplication. सब चीज़ें ख़राब नहीं हैं। मेरे से पूछते, मेरे से शॉपिंग करने जाते आप, मैं आपको बताता कहाँ क्या सही है। इतना बड़ा जहां है, चलो ढूंढ लाए उसको, सारे जहां से अच्छा वो हिंदुस्तान कहाँ है। देशभक्ति की बात मैंने हमेशा की है, हम सब ने की है, तमाम लोगों ने की है। चक दे इंडिया जैसा गाना ताउमर गाता रहूंगा और अभी भी गाऊंगा। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। मेरी खोले अब कुछ करिए। ईश्वर परमात्मा अल्लाह वाहेगुरु ने ये जो आवाज़ दी है, वो देश की सेवा के लिए काफ़ी है ना। ज़रूरी है कि मुझे वो कुर्सी चाहिए और साथ में 12 चमचे, मुझे दोस्त चाहिए, वेल विशर चाहिए, ब्यूटी चाहिए चारों तरफ, और आवाज़ से देश की सेवा। कि चक दे इंडिया, किसी अगर मैं कहीं से इलेक्टेड हुआ हूँ, मान लो, चक दे इंडिया जो गाया है वो उससे करोड़ों गुना ज़्यादा बड़ा है। जो मैंने हल्ला बोल जैसी फिल्मों में जो इंस्पिरेशन वाली बात जो कही है, अंग अंग जख्मी है तेरा, लम्हा लम्हा फरियादी है, आप सुनना चाहेंगे? तेरा लम्हा लम्हा फरियादी है, बोल जुबान अब खोल बोलने की तुझको आजादी है। तो वो क्या था? एक शर्त, मैंने कभी पार्टीज के लिए गाना नहीं गाया, बट मुझे अगर इंसिस्ट किया गया तो मैंने शर्त ये रखी कि किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ बात नहीं होगी। प्रसून जोशी ने जो गाना लिखा है उसमें देश की बात है कि देश नहीं झुकने देंगे, देश नहीं मिटने देंगे। देशभक्ति की बात किसी को तो कहनी होगी। और मैं सत्ता और विपक्ष के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, सत्ता में है तो इसी देश की सेवा तो की ही जा सकती है। और वो गाने में जो देश का जज्बा है, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। उसमें अगर किसी पार्टी का आलिंगन मिलना उसको, मुझे इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है।
और जो कांची है वो मनोरंजन भी करती है, एंटरटेनमेंट भी करती है, वो सुंदर भी है, सुशील भी है। का म्यूजिक बनाने का उनका तरीका जॉनर ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, यूनिक। वी हैव द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक कंपोजर इन द वर्ल्ड। द नेम ऑफ दैट पर्सन इज विशाल भारद्वाज। उनकी फिल्मों का जो तरीका है बनाने का, गाने बनाने का, जो ऑर्केस्ट्राइजेशन, कंपोजिशन, गुलजार साहब का जो बेहतरीन कॉम्बिनेशन रिसेंटली विशाल जी ने दिखाए, ऐसा था मैं है। तो उसके बाद हमको हैदर का दूसरा गाना करना था, इंस्पायर करने के लिए मुझे उन्होंने पहला गाना दिखाया।